Yes, sir. All the medicos, we are having the honor to have Dr. Sandeep with us, 165 in the FMG examination. The whole DAMS family congrats you, beta, for this achievement. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। और आप बेटा लोगों ने कैसा बहुत लगा support किया आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन, कैसा फील आ रहा है? सर। अभी तो फीलिंग तो हम बता नहीं सकते सर, मतलब एकदम अभी उसको वर्ड में बयां ही नहीं कर सकते सर। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है सर। इट्स ऑल हैपन बिकॉज ऑफ यू ऑल। आप लोगों ने बहुत दैट्स मेहनत की हम लोगों के लिए। That's great, beta. And getting this marks, passing this exam in the exam was very tough, beta. What I felt after taking the feedback from the student, paper was very conceptual. It was not one liner, and cracking this examination in the attempt, that is a great, beta. So let's share, beta. आपका क्या कैसा experience रहा, beta, डैम्स में? सर डैम्स बेसिकली मैंने ऑफलाइन मोड किया था, तो सिंपल से मेरा यही रहा, जैसा आप लोगों ने सब लोगों ने यही बोला, सारे टीचर ने, कि जस्ट फॉलो योर नोट्स, गो विथ योर नोट्स। हमने मतलब क्लास में जो हमने लिखा, कोशिश किया सेम डे पे आके हम रिवाइज कर लें जितना भी हो सके हमसे। हमने रिवाइज किया, टेस्ट के टाइम पे एक थोड़ा सा रिव्यू किया था। तो मतलब वो ना कहीं हमें लगता है कि सर लास्ट लास्ट समय में ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, पर वो सब आते हैं, अगर आप लोग के बताए तरीके से चलें तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें याद रहते हैं। तो वैसा ही बस फॉलो किया था सर मैंने। Any special moment in the exam, beta, जहाँ पे आपको डैम्स फैकल्टीज की याद आई है? सर बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। मैं सर रेडियो के एक भी क्वेश्चन ही मेरे से गलत नहीं हुए। तो सुमेर सर ने इतने अच्छे पढ़ाए थे, एक भी क्वेश्चन, सर आपका क्वेश्चन वो हाइट फॉर एज आया था, इतना मतलब आया सर ना, मतलब ऐसे आया कि 2 सेकंड में क्वेश्चन मारो एकदम, पक्का पता है कि ये सही ही होना है, कुछ नहीं है। That's सर वो मतलब great. इतने अच्छे से आप लोगों ने समझाया था ना कि मतलब वहाँ कुछ भी नहीं था। Now, beta, like dissecting the paper. Paper one was difficult. What was your experience? सर पेपर वन थोड़ा सा टफ था, कि मतलब चीज़ें थोड़ी सी कनेक्ट नहीं हो रही थी, पर वही सर सेम, मतलब कि मैंने बस कुछ इंस्टिंक्ट को फॉलो किया सर, जैसा भी हुआ ठीक है। और कुछ तो पेपर वन में भी कुछ क्वेश्चन थोड़े से थे जो इजी थे, तो वहाँ से कुछ मैंने बूस्टअप लिया कि चलो कुछ अच्छे गए हैं तो कुछ खराब भी जा सकते हैं। तो आप लोगों ने जैसे बोला था कि कोई नहीं, होप नहीं खोना, जैसे भी हो अपना 100% देते रहना हर क्वेश्चन को ले करके, तो वैसा ही किया था बस। That's great, beta. Now, after giving the paper one in the break, what was your experience, beta? आपको कैसा लग रहा था कि हाँ ये गेम हम जीत जाएंगे या गेम हाथ से निकल गई? नहीं सर, ऐसा ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं था, मतलब कुछ नहीं कह सकते थे सर, ऐसा लग रहा था। और गलती से ना सर एक दो क्वेश्चन हमने बच्चों के सुन लिए थे कान में, कि अरे अच्छा। यार इसका इसका आंसर ना ये था, और मैं अंदर अंदर सोच रहा हूँ यार मैंने तो इसका ये मारा है। अब क्या होगा, अब मतलब उस वक्त तो सर ये क्वेश्चन भी मैटर करता है ना। अब समझ ही नहीं एग्री। पा रहा था कि सर सर कैसे, अब क्या, पर फिर भी आप लोग आपने सर जो मैसेज डाला था एग्जाम से एक दिन पहले, कि मतलब काम रहना, बिल्कुल कंपोज रहना, कुछ नहीं होता, आराम से तुम लोग कर लोगे, बस वही सर। फिर वैसे ही शांति से गया, सेकंड पेपर दिया, बाय गॉड ग्रेस आप लोग के आशीर्वाद से सर हो गया। अरे दैट्स ग्रेट बेटा, एंड यू आर शेयरिंग वेरी ऑनेस्टली बेटा, दैट्स ग्रेट एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। हमें कॉन्फिडेंस है बेटा, अभी आप पीजी एग्जाम में भी ना फर्स्ट अटेम्प्ट में यू विल बी क्रैकिंग द एग्जामिनेशन, दैट बिल्कुल इज सर, आवर। कैंप के साथ ही जुड़ के रहूंगा मैं तो अब। अरे दैट्स बेटा, थैंक्स फॉर द काइंड वर्ड्स। अब बेटा हम आते हैं पेपर टू पे। पेपर टू का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सर एनी पेपर टू, स्पेशल पेपर टू? हाँ पेपर टू सर थोड़ा सा क्लिनिकल था, अच्छा था, क्योंकि हमें क्लिनिकल ही पढ़ाया जाता, तो इस वजह से आई थिंक सारे डैम्स के बच्चों को ना पेपर टू सर थोड़ा इजी लगा होगा, क्योंकि हमें पढ़ाया ही वैसे गया था क्लिनिकल बेसिस पे, हम आराम से चीज़ों को ना मतलब समझते हुए आगे बढ़ लें। तो सर सिली मिस्टेक इसमें भी मेरे से हो गए थे अच्छे खासे, तो फिर थोड़े से डर तो लग ही रहे थे। दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, दैट सिली एरर, इतना मेंटल प्रेशर था तो वो दैट इज इनएविटेबल बेटा, वो होता है। अब बेटा हम आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डीएफएक्स इन योर सक्सेस जर्नी? सर डीएफएक्स आई थिंक एक मेजर रोल था मेरे रिवीजन पार्ट में। सर जब मैं रिवीजन करने लास्ट के 10 डेज में बैठा था ना, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। बुक लेके बैठूँ तो बहुत हैवी लगता था कि सर एक दिन में कैसे कंप्लीट करूँ, क्या करूँगा। फिर सर मैंने ना डीएफएस फॉलो करना चालू किया, माइनर सब्जेक्ट एक दिन में दो दो सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो एक सर कॉन्फिडेंस सा आने लगा कि हाँ यार एग्जाम से पहले ना मैंने इतने रिवीजन मार लिए हैं। तो सर वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक बूस्टअप दिया कॉन्फिडेंस को। सर डीएफएक्स एक मेजर रोल प्ले किया सर। दैट्स ग्रेट बेटा। नाउ कमिंग ऑन द क्वेश्चन लेवल, एमसीक्यूज यू डन एट डैम्स, जो आपने डैम्स में एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए थे, और एमसीक्यूज यू अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, डिफिकल्टी लेवल क्या था बेटा? सर आई थिंक
पेपर सर सीबीटी जैसा ही कुछ कह सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा अप एंड डाउन तो सर वो तो हर जगह ही होता है। हल्का सीबीटी जैसा ही था, कुछ अलग सा नहीं था सर। तो मैं कह सकता हूँ सर सीबीटी देना चाहिए वैसे। सीबीटी जैसा कुछ एक फील आया था। Any special message for the students who are appearing for next FMG examination? सर यही है कि एक सर स्टडी बडी बना लेना चाहिए सर। मेरी एक स्टडी बडी थी शिप्रा सिंह, उसने बहुत हेल्प किया सर। कि कोई भी कंफ्यूजन होता, जैसे कि सर एक गलत कॉन्सेप्ट भी बन जाता माइंड में, पता ही नहीं चलता कि ऐसा लगता है वो सही है। तो एक उसके वजह से साथ में कन्वर्सेशन करने पे ऐसा पता चलता है कि नहीं हाँ सही है उसने, ओके ये मैं गलत सोच रहा हूँ, फिर वो हेल्प करते हैं। तो उसका That's भी एक great. बहुत बड़ा वो था। That's great बेटा. Group study is always beneficial. आप बिल्कुल सही शेयर कर रहे हैं कि जब हम ग्रुप स्टडी करते हैं तो काफी चीज बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है. यस सर। Coming next point, बेटा, any special message for your parents because of whom you are on this platform? सॉरी सर, आवाज। बेटा, any special message for your parents because of whom जिनकी वजह से आप यहाँ पे हैं? सर कल रात में मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया सर, मुझे तो लगा फेक है। ठीक है, इतना जल्दी रिजल्ट, मैंने फिर बोला कोई बात नहीं देखता हूँ। सारे ग्रुप पे सेम पीडीएफ चल रहा है। फिर मैंने धीरे से जाके एकदम से शांति से ना मैंने मैसेज देखा, मतलब वो देखा रिजल्ट अपना कि मतलब कुछ भी हो। हार्ट बीट इतना तेज था ना सर, बता नहीं सकता मैं। फिर उसके बाद देखा पास हो गया, 4 बार चेक किया सर। फिर उसके बाद मेरी दोस्त है वो शिप्रा, उसने बोला कि नहीं नहीं तुम सच में पास हो। क्योंकि Oh, सर that's great. इससे पहले पास नहीं हुआ था मैं, तो वो एक थोड़ा ट्रॉमा रह जाता है। तो फिर मैंने पापा को बताया। तो फिर पापा वाज लाइक कि वो यहाँ पे थे सर, यहाँ पे कह रहे अरे अरे that's मेरा बेटा पास हो गया ये वो। सर रात में एकदम मिठाइयाँ मिठाइयाँ चालू हो गए। अरे दैट्स ग्रेट बेटा. इस मोमेंट बहुत को अच्छी एंजॉय फीलिंग थी करना सर। है. इस मोमेंट को एंजॉय करना है आपने. एंड वी आर कॉन्फिडेंट बेटा, आप आगे भी अभी यू विल एक्सेल इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन. लास्ट, एनी स्पेशल मैसेज फॉर द डाइम्स फैकल्टीज बेटा? सर आप लोग तो बेस्ट हैं सर, आपको हम क्या ही बोल सकते हैं, बस आपसे आशीर्वाद ले सकते हैं। आप लोगों ने जैसा बोला था वैसा ही सब कुछ हमने किया सर। मतलब आप लोग एग्जैक्ट वो बताते हो, एग्जाम से पहले भी जो मैसेज डालते हो ना सर आप लोग की, काम रहो जो होना था हो गया, परेशान मत हो। आप लोग टाइम भी बताया कि अब जाके इस समय सो जाओ, अब कुछ मत करो, अब जाके सो जाओ, अब सीधे पेपर देने जाना। सर हेल्पफुल दैट्स होता है ग्रेट. यार सर, बहुत हेल्पफुल होता है वो। थैंक्स बेटा, थैंक्स फॉर दीज वर्ड्स एंड बेस्ट ऑफ लक. एंजॉय योर मोमेंट बेटा. एक एक मोमेंट को एंजॉय करना है बिकॉज ये दिन ना दूसरी बार नहीं आएगा आपके पास. सो जस्ट एंजॉय योर डे. बेस्ट ऑफ लक. बेस्ट विशेस बेटा. वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच सर, बहुत जल्दी दिल्ली आ रहा हूँ सर आप लोगों से मिलने। Yeah, we are waiting for you बेटा. आप आओ. We definitely will meet बेटा. थैंक यू सो मच सर। Okay बेटा. Thank you. Congrats बेटा. थैंक यू।